तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राजस्थान में फिर से लटक गई कांग्रेस की पहली लिस्ट। अशोक गहलोत के प्रयासों को लगा तगड़ा झटका। दरअसल राजस्थान कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची का मसला अब सीसी की आपत्ति के बाद फिर से अटक गया। पहले माना जा रहा था कि सीसी की बैठक के बाद आज शाम तक पहली सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सीसी ने स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से सौंपे गए नामों में से तकरीबन 1 दर्जन नामों पर आपत्ति जताई है। अब 3 से 4 दिन के बाद सूची जारी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कोशिश में हैं कि बिना विवाद वाले जिन नामों पर सहमति बनी है उनकी एक छोटी सी सूची जारी कर दी जाए, लेकिन उस पर भी अभी सहमति नहीं मिल पाई है। और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान की तारीख को बदलने की मांग। बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने की बड़ी अपील। दरअसल भाजपा नेता रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है। रमन सिंह ने निर्वाचन आयोग से छठ पूजा त्योहार को देखते हुए 17 नवंबर को होने वाले चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि त्योहार के कारण बड़ी संख्या में मतदाता मतदान में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा अब आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर छठ पर्व के मद्देनजर मतदान की तारीख 17 नवंबर से बदलकर 25 नवंबर करने की अपील की है। और बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में आज जारी हो सकती है कांग्रेस पार्टी की दूसरी लिस्ट। बची हुई सभी 86 सीटों पर नाम हो गए फाइनल। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी की दूसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि बची हुई सभी 86 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं, लेकिन दूसरी सूची में 50 उम्मीदवारों के नामों की ही घोषणा की जाएगी। अन्य 36 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कुछ दिनों के बाद होगी। एक सीट पर उम्मीदवारों को चुनते वक्त कांग्रेस पार्टी के सर्वे, कमलनाथ का निजी सर्वे और केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों की रिपोर्ट को ध्यान में रखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी दूसरी लिस्ट आज जारी कर सकती है। और बड़ी खबर, चुनावी रैली में केसीआर पर जमकर बरसे राहुल गांधी। बोले तेलंगाना में केवल एक ही परिवार का राज, जनता का मुख्यमंत्री से कोई मतलब नहीं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेलंगाना में पार्टी के चुनावी अभियान को धार दे रहे हैं। तेलंगाना के भूपालपल्ली से पन्नूर गांव तक कांग्रेस की एक चुनावी यात्रा में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर चुनाव में हारने वाले हैं। ये लड़ाई राजा और प्रजा के बीच की लड़ाई है। राहुल गांधी ने कहा कि आप चाहते थे कि तेलंगाना में जनता का राज हो, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही परिवार का राज हो गया है। राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना में सिर्फ एक ही परिवार का राज है, जनता से मुख्यमंत्री का कोई भी मतलब नहीं है। देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तेलंगाना में ही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम तीनों ही मिले हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के पीछे सीबीआई या फिर ईडी क्यों नहीं लगती है। देश में इन दिनों ईडी को लेकर काफी सियासत चल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का कहना है कि ईडी को जानबूझकर विपक्षी नेताओं के पीछे लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये तीनों ही एक हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन दो। राहुल गांधी ने तेलंगाना की जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। और बड़ी खबर, सीट बंटवारे पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में मच गया बवाल। अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा सवाल। बोले इंडिया गठबंधन सिर्फ देश स्तर पर है या फिर प्रदेश स्तर पर भी है। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर अब मतभेद गहराता जा रहा है, जिसका असर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर भी पड़ सकता है। बुधवार की शाम को मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने 22 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। वहीं इंडिया गठबंधन को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि इंडिया गठबंधन प्रदेश के स्तर पर है या देश के स्तर पर भी है। उन्होंने कहा कि यदि ये प्रदेश के स्तर पर नहीं है तो फिर भविष्य में भी नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विपक्षी दलों के राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है या फिर राज्य स्तर पर है। उन्होंने कहा कि यदि ये राज्य स्तर पर नहीं है तो फिर भविष्य में अन्य राज्यों के स्तर पर भी नहीं होगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि समाजवादी पार्टी के संगठन की जो ताकत मध्य प्रदेश में है वही कांग्रेस के संगठन की ताकत उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी भाजपा को हराना चाहती है तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हिस्से की सीटें कांग्रेस पार्टी को देनी ही पड़ेंगी।
और बड़ी खबर, राहुल गांधी के कुत्ते के नूरी नाम रखने पर नाराजगी, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप, अदालत पहुंची असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में एक कुत्ते के बच्चे को अपनी मां सोनिया गांधी को गिफ्ट में दिया है। इस पपी का नाम नूरी रखा गया है। पपी के इस नाम पर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एक शख्स अदालत पहुंच गया है। अदालत में परिवाद दर्ज कराने वाले व्यक्ति AIMIM के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान है। वकील ने बताया कि पपी का नाम नूरी रखे जाने से परिवादी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उनका कहना है कि नूरी शब्द खास तौर पर मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है और इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब से संबंधित है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बच्चियों के नाम भी नूरी हुआ करते हैं। फरहान का कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी को नाम बदलने और माफी मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वकील का कहना है कि राहुल गांधी के ऐसा करने से हमारी बच्चियों, बुजुर्गों और खासकर हमारे पैगंबर साहब की तौहीन हुई है। जब से इस्लाम धर्म सामने आया है तब से आज तक किसी भी मुस्लिम परिवार ने जानवर का नाम नूरी नहीं रखा है। AIMIM नेता के वकील ने कहा कि कोर्ट ने फरहान को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 8 नवंबर को बुलाया है। उन्होंने कहा कि शिकायत पर गौर करने के बाद अदालत राहुल गांधी को भी तलब कर सकती है। और बड़ी खबर, संजय राउत ने दे दिया विवादित बयान, आतंकी संगठन हमास से कर दी बीजेपी की तुलना। दरअसल शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर बड़ा विवाद हो सकता है। दरअसल संजय राउत ने भाजपा की तुलना आतंकी संगठन हमास से की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के बयान की आलोचना करते हुए संजय राउत ने विवादित बयान दिया है। बता दें कि हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था कि शरद पवार सुप्रिया सुले को हमास के लिए लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे। हेमंत बिस्व शर्मा के इस बयान पर कई नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हेमंत बिस्व शर्मा के बयान को लेकर अब संजय राउत से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि जिस पार्टी बीजेपी से वो ताल्लुक रखते हैं वो हमास से कम नहीं है। ये केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और विपक्ष को तबाह कर रही है। पहले उन्हें पढ़ना चाहिए और इतिहास को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा भाजपा का हिस्सा है और उन्हें पता होना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का फलस्तीन इजराइल पर क्या स्टैंड था। आपको बता दें कि फिलहाल संजय राउत ने बीजेपी की तुलना आतंकी संगठन हमास से कर दी है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने KCR पर बोला जबरदस्त हमला तो के कविता ने किया जबरदस्त पलटवार। बोली शीशे के घरों में बैठकर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेलंगाना के दौरे पर हैं। उन्होंने तेलंगाना के भोपालपल्ली इलाके में विजय भेरी यात्रा निकाली। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने BRS सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने इस दौरान जातीय सर्वे की मांग भी दोहराई और आरोप लगाया कि भाजपा और BRS सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि जातीय सर्वे देश के लिए एक एक्सरे की तरह काम करेगा। जब मैं जातीय सर्वे की बात करता हूं तो ना तो प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं और ना ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री इस बारे में कुछ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य का पूरा कंट्रोल एक ही परिवार के हाथों में है और देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी राज्य में है। भाजपा, BRS और AIMIM जैसी पार्टियां कांग्रेस पार्टी पर हमला कर रही हैं। राहुल गांधी के भ्रष्टाचार के आरोपों पर BRS नेता और मुख्यमंत्री KCR की बेटी के कविता ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेलंगाना में हैं और वो तेलंगाना सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट लिखने वाले ने ही उन्हें गुमराह कर दिया। राहुल गांधी को राज्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि राज्य कैसे चलाना है। उन्होंने कहा कि हम प्रति व्यक्ति आय, धान उत्पादन और सिंचाई प्रोजेक्ट्स के मामले में देश में नंबर 1 राज्य हैं। के कविता ने कांग्रेस पार्टी की वंशवादी राजनीति पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रियंका गांधी जो कि मोतीलाल नेहरू की परपोती हैं, जवाहरलाल नेहरू की परपोती हैं, इंदिरा गांधी की पोती हैं और राजीव और सोनिया की बेटी हैं, वो वंशवादी राजनीति के बारे में हमसे बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें शीशे के घरों में बैठकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेत्री ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे डाली खुली चुनौती। कहा डबरा को जिला बना दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक व डबरा से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने महाराज सिंधिया के सामने एक बड़ी मांग रखकर चुनौती दे दी है। इमरती देवी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा कि महाराजा डबरा को जिला बना दो, फिर आगे भले ही मुझे टिकट मत देना। बता दें कि बीजेपी के 3 दिवसीय शक्ति बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया है। डबरा में आयोजित
बूथ सम्मेलन में शामिल होने के लिए केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए डबरा से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने ही बड़ी मांग रख डाली कि महाराज डबरा को जिला बना दो। बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा कि महाराज आप डबरा को जिला बना दो, भले ही आगे मुझे टिकट मत देना, मैं इसके बाद अपनी राजनीति को खत्म कर दूंगी। इमरती देवी ने कहा कि महाराज मैं तो नाम के लिए मरती हूं, मैं आपका और अपना नाम चाहती हूं। इमरती देवी की बात सुनकर सभी भौचक्के रह गए। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने डबरा को जिला बनाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा डर गई है बीजेपी, इसीलिए विधानसभा चुनावों में उतारी केंद्र मंत्रियों की फौज। अब राजनाथ सिंह ने दिया तगड़ा जवाब। दरअसल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे केंद्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यों के विधानसभा के चुनावों में सांसदों को मैदान में उतारे जाने को लेकर पार्टी की घबराहट के आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की अनोखी खूबी है कि पार्टी में हर स्तर के नेता समाज और देश निर्माण के लिए हर तरीके की चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू को दिए विशेष इंटरव्यू में राजनाथ सिंह से पूछा गया कि बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में संसद सदस्यों को उम्मीदवार क्यों बनाया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी को हार के डर की वजह से ऐसा करना पड़ा है। इस पर जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि इसे हम पार्टी की घबराहट नहीं कह सकते, ये इस पार्टी की एक अनूठी विशेषता है कि सभी कैडर चाहे किसी भी पद पर हो पार्टी की योजनाओं में शामिल होने के लिए तैयार रहते हैं। पार्टी सफल होनी चाहिए सिर्फ सत्ता का आनंद लेने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि हम सरकार बनाएं, समाज और देश का निर्माण करें। राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी किसी से नहीं डरती। उन्होंने कहा कि नेताओं को अपने भविष्य की चिंता है, इसीलिए वो अब इकट्ठा हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर, मिजोरम में जनता वोट डालने को तैयार, सभी 4 प्रमुख दलों ने जारी कर दी अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 7 नवंबर को होने वाले मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को 23 उम्मीदवारों की 2 सूचियां जारी कर दी। 40 सदस्यीय विधानसभा की वोटिंग के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, विपक्षी कांग्रेस और जोरम पीपुल्स मूवमेंट सहित अन्य प्रमुख दलों ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही अपने प्रत्याशी उतारने में यहां सबसे पीछे थी, लेकिन अब बीजेपी ने भी सभी 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। यानी सभी 40 सीटों पर अब सभी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि अब यहां पर 7 नवंबर को मतदान होने के लिए मिजोरम पूरे तरीके से तैयार है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।